हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा की नदियाँ। हरियाणा की नदियों को डिटेल से हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में सिर्फ हम एमसीक्यू करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इससे वो हम सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में स्थित हैं? ऑप्शन हैं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम या फिर दक्षिण पश्चिम। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, उत्तर पूर्व। शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं वो उत्तर पूर्व में हरियाणा की, और बहुत सारी जो उत्तरी अपवाह तंत्र की नदियाँ हैं उनका उद्गम स्थल है, और 3 जो है वो जिलों में फैली हुई हैं, जिसमें कि पंचकुला है, यमुनानगर और अम्बाला। ठीक है, हरियाणा के 3 जिलों में ये पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। और जितनी भी हरियाणा की नदियों को 2 भागों में बांटा गया, उत्तरी अपवाह और दक्षिण अपवाह। तो उत्तरी अपवाह की जो नदियाँ हैं वो सारी मोस्टली जो है वो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं। नेक्स्ट है, किस नदी का उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं होता है? ठीक है, नहीं होता पूछा है। मारकंडा, दोहन, टांगरी या फिर घग्गर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट रहेगा। दोहन जो है वो दक्षिण प्रवाह की नदियाँ है। ठीक है, दक्षिण हरियाणा की नदियाँ हैं। मारकंडा, टांगरी, घग्गर और सरस्वती। ठीक है, इन 3 के अलावा सरस्वती भी है। ठीक है, जो कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट है, किस नदी का उद्गम स्थल चंपासर ग्लेशियर है? घग्गर, सरस्वती, यमुना या फिर मारकंडा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। यमुना जो है वो कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में, गढ़वाल क्षेत्र में चंपासर ग्लेशियर से। चंपासर ग्लेशियर भी बोल दिया जाता है कई बार, उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र भी ऑप्शन में आ जाता है। कई बार आपसे बोल दिया जाता है कि हर की दून। ठीक है, हर की दून भी बोल दिया जाता है। उसके अलावा ऑप्शन में आपके पास आ सकता है यमुनोत्री। ठीक है, जो कॉमनली पता ही होता है, यमुनोत्री से निकलती है। या फिर आपके पास ऑप्शन में हो सकता है कालिंदी पर्वत। ठीक है, कालिंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो ये कोई भी ऑप्शन में आ सकता है। ये सारे क्या हैं? आपके यमुना नदी के उद्गम स्थल हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में कौन सी नदी कलेसर अभ्यारण्य से हरियाणा में प्रवेश करती है? सरस्वती, घग्गर, यमुना या फिर मारकंडा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट रहेगा। यमुना जो है वो कहाँ से प्रवेश करती है? यमुनानगर में कलेसर अभ्यारण्य से जो है वो हरियाणा में प्रवेश करती है, और हरियाणा के यहाँ यमुनानगर से प्रवेश करती है और पूर्वी सीमा बनाती है। ठीक है, पूर्वी सीमा बनाती है और पलवल तक आती है। ठीक है, यहाँ यमुनानगर से, जैसे मैप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यूपी है और यहाँ हरियाणा है, तो हरियाणा की बिल्कुल पूर्वी सीमा बनाती है। और पलवल में हसनपुर नामक एक जगह है, हसनपुर से ये नदी जो है वो यूपी में चली जाती है, यूपी की अलीगढ़ में। आगे क्वेश्चन आएगा, देखते हैं। ठीक है, तो एंटर कहाँ से करती है हरियाणा में? हरियाणा में कलेसर से, यमुनानगर के कलेसर से यह एंटर करती है। नेक्स्ट है, घग्गर नदी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पंजाब और हरियाणा से होकर बहती है। इसका उद्गम हरियाणा की शिवालिक की पहाड़ियों से है। यह बारहमासी नदी नहीं है, यह एक आंतरायिक नदी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट सही नहीं है, क्योंकि ये नेशनल एनसीआर जो क्षेत्र उससे नहीं बहती। नेक्स्ट है, इंदौरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? शिवालिक की पहाड़ियाँ, ढूसी की पहाड़ियाँ, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरस्वती एंड डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन कौन है? विपुल गोयल, श्याम सिंह राणा, नयाब सिंह सैनी या फिर श्रुति चौधरी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट रहेगा कि नयाब सिंह सैनी, या जो भी सीएम होते हैं, जो वो सीएम सरस्वती एंड डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट है, सरस्वती नदी घग्गर में कहाँ मिलती है? पंजाब, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र या फिर अम्बाला। तो सरस्वती नदी घग्गर से जो है वो कहाँ मिलती है? पंजाब में मिलती है। सबसे पवित्र नदी माना जाता है पुराणों में, ठीक है, सरस्वती नदी को। हरियाणा की एकमात्र सदानीर नदी कौन सी है? सदानीर मतलब जिसमें हमेशा पानी रहता है। घग्गर, यमुना, सरस्वती या फिर मारकंडा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा कि हरियाणा की एकमात्र सदानीर नदी जो है वो क्या है? यमुना है। बाकी सारी क्या है? बरसाती नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है, टिपरा पहाड़ियाँ हरियाणा के किस नदी के उत्तर में स्थित है? तो टिपरा पहाड़ियाँ जो है वो कहाँ है? वो घग्गर नदी के उत्तर में स्थित हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल असंगत है?
ठीक है, किस नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन है सरस्वती का डांगसू, इंदौरी मेवात की पहाड़ियाँ, मारकंडा शिवालिक की पहाड़ियाँ, टांगरी मोरनी की पहाड़ियाँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा कि सरस्वती जो है वो कहाँ से निकलती है? सिरमौर जिले के शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से, डांगसू से नहीं निकलती, शिवालिक की पहाड़ी, सिरमौर जिले में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। बाकी सबका करेक्ट है। इंदौरी मेवात की पहाड़ियों से निकलती है जो कि दक्षिणी हरियाणा की नदी है। मारकंडा जो है वो शिवालिक से निकलती है। टांगरी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट है हरियाणा में की मौसमी नदी घग्गर कहाँ गायब हो जाती है? यमुनानगर में, राजस्थान के मरुस्थलों में, सतलुज नदी में या फिर सैनीशा झील में? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान के मरुस्थलों में। राजस्थान ये नदी जो है घग्गर नदी जो है वो कालका से प्रवेश करती है हरियाणा में, और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ये नदी क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिणी हरियाणा की नदी नहीं है? साहिबी, दोहन, कृष्णावती या फिर सरस्वती? तो सरस्वती जो है वो दक्षिण हरियाणा की नहीं है, ये उत्तरी हरियाणा की या उत्तरी अपातंत्र की नदी है। साहिबी है, दोहन है, कृष्णावती, ये सारी क्या है? ये दक्षिणी हरियाणा की नदियाँ हैं। नेक्स्ट है हरियाणा में हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी से होता है? मारकंडा, दोहन, यमुना या फिर गंगा? तो गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है क्या है? यमुना। तो किसका मिलन होता है? यमुना का। नेक्स्ट है हरियाणा में से किस जिले में यमुना नदी का प्रभाव नहीं है? हिसार, सोनीपत, पानीपत, करनाल? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिसार, क्योंकि यमुना जो है वो पूर्वी सीमा बनाती है और जितने भी पूर्व के राज्य हैं, ठीक है, यमुनानगर है, करनाल है, सोनीपत, पानीपत, ठीक है, पलवल, फरीदाबाद, यहाँ पे ये नदी बहती है। नेक्स्ट है कौन सी नदी हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवात की पहाड़ियों से निकलती है? कृष्णावती, टांगरी, साहिबी या फिर दोहन? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साहिबी। नेक्स्ट है यम की बहन सूर्य की पुत्री के नाम से किस नदी को जाना जाता है? घग्गर, यमुना, मारकंडा या फिर सरस्वती? तो यम की बहन सूर्य की पुत्री के किसके नाम से? यमुना को बोला जाता है। खुला नाला के नाम से भी इनको इसको जाना जाता है, खुला नाला। ठीक है, यम की बहन सूर्य की पुत्री, खुला नाला, किसको जाना जाता है? यमुना नदी को। नेक्स्ट है भृंगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी, दोहन, सरस्वती या फिर मारकंडा? तो भृंगु ऋषि की पत्नी थी दिव्य पोलिमा, उनके नेत्रों से माना जाता है कि दोहन नदी जो है वो उनके नेत्रों से निकली है। नेक्स्ट है यमुना नदी कहाँ से यूपी में प्रवेश करती है? अलीगढ़, औरंगाबाद, हसनपुर या फिर मेरठ? तो यमुना नदी अलीगढ़, यूपी का जो एरिया है अलीगढ़, वहाँ से यूपी में प्रवेश करती है। ठीक है, अलीगढ़। लेकिन अगर पूछे हरियाणा में कहाँ से एग्जिट करती है, तो हरियाणा में हसनपुर से एग्जिट करती है। पलवल का हसनपुर है, यहाँ से निकल के और यूपी के अलीगढ़ में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है टांगरी नदी, टांगरी है, टांगरी नदी हरियाणा की किस नदी की सहायक नदी है? घग्गर, दोहन, साहिबी या फिर मारकंडा? तो टांगरी किसकी है? मारकंडा की। रण, बेगड़ा, नकटी और टांगरी ये किसकी हैं? ये मारकंडा की है। ठीक है, बार बार पूछा जाता है रण बेगना का भी। रण है, बेगना, नकटी, ठीक है, ये भी किसकी है? ये भी मारकंडा की ही सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है हरियाणा में हथनीकुंज बैराज किस नदी पर बना है? यमुना, सरस्वती, कृष्णावती या फिर गोदावरी? तो यमुना नदी पर बना है हथनीकुंज बैराज। नेक्स्ट है गंगा नदी कहाँ से हरियाणा में प्रवेश करती है? कालका, पिंजौर, अंबाला या फिर कुरुक्षेत्र? तो कहाँ से करती है? कालका से ये है नदी, घग्गर नदी हरियाणा में प्रवेश करती है और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सिरसा से बहती हुई वहाँ पे राजस्थान में ये विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है? नैली, बैठ, खादर या फिर चों? तो घग्गर द्वारा निर्मित बाढ़ के जो मैदान हैं उनको बोला जाता है नैली। ठीक है, नेक्स्ट है मारकंडा द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों ही। तो मारकंडा द्वारा निर्मित बाढ़ के जो मैदान हैं वो क्या कहलाते हैं? वो बैठ कहलाते हैं। घग्गर वाले नैली कहलाते हैं, मारकंडा वाले क्या कहलाते हैं? बैठ। नेक्स्ट है महर्षि वेदव्यास ने किस नदी के किनारे महाभारत की रचना की थी? गंगा, यमुना, सरस्वती या फिर डांगरी? ठीक है, तो किसकी? सरस्वती नदी के किनारे महर्षि वेदव्यास ने महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। नेक्स्ट है साहिबी नदी मुख्यतः किस क्षेत्र में बहती है? रेवाड़ी, रोहतक, नारनौल या फिर महेंद्र? तो साहिबी नदी जो है वो दक्षिण अपातंत्र की नदी है और मुख्यतः जो है रेवाड़ी झज्जर वाले एरिया में बहती है। नेक्स्ट है सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का श्रेय किन्हें जाता है? दर्शनलाल जैन, हेमंत सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। दर्शनलाल जैन जो है वो इनको
इस नदी को पुनर्जीवित, मतलब इनकी खुदाई जो चल रही है उसका कार्य जो है वो किसको ज़्यादा इसका श्रेय? दर्शनलाल जैन को। कहीं कहीं पानी निकला है तो इससे माना जाता है कि नदी जो है वो विलुप्त हो गई थी और अब फिर से जो है वो जीवित हो रही है। नेक्स्ट है राका और राक्षी किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? चितांग, तांगरी या सरस्वती या फिर यमुना। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है वैदिक काल में साहिबी नदी को क्या कहा जाता था? कृष्णावती, सरस्वती, दृष्टवती या फिर मारकंडा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट रहेगा। दृष्टवती जो है वो किस नदी को कहा जाता था? साहिबी नदी, जो कि दक्षिण हरियाणा की मुख्य नदी है। रेवाड़ी और झज्जर से बहती हुई नजफगढ़ में जो है वो चली जाती है। हरियाणा राज्य के दक्षिणी क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली दो मुख्य नदियां कौन कौन सी हैं? दोहन, मारकंडा, इंदौरी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। दोहन और इंदौरी जो है वो क्या है? दक्षिण हरियाणा की नदियां, और मारकंडा जो है वो कहाँ की है? वो त्रेपा तंत्र की नदी है। नेक्स्ट है हरियाणा में मुख्य मौसमी नदी कौन सी है? घग्गर, यमुना, सरस्वती या फिर मारकंडा। तो हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी कौन सी है? वो घग्गर है। नेक्स्ट है बेगना और नकटी नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो बेगना और नकटी नदी मैंने अभी आपको बताया किसकी है? रण, बेगना और नकटी ये मारकंडा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है कौन सी नदी अम्बाला कुरुक्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण बनती है? हाल ही में जो अम्बाला कुरुक्षेत्र में आपने देखा बाढ़ आई है बारिश के मौसम में, तो किस नदी की वजह से आई है? मारकंडा, यमुना, घाघरा या फिर सरस्वती। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मारकंडा नदी की जो है वो कुरुक्षेत्र और अम्बाला क्षेत्र में जो है बाढ़ का कारण बनती है। नेक्स्ट है मसानी बांध किस नदी पर बना हुआ है? साहिबी, यमुना, डांगरी या फिर कृष्णावती। तो ये बांध जो है वो किस नदी पर बना है? मसानी बांध साहिबी नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? पालावास, करनाल, ताजेवाला या फिर कुरुक्षेत्र। तो यमुनानगर के ताजेवाला से ये नहर जो है वो निकाली गई है, जिसका मुख्य कार्य सिंचाई करना है। नेक्स्ट है अनंतपुर बांध कहाँ पर है? ठीक है, गुड़गांव, फरीदाबाद, अम्बाला या फिर पंचकुला। तो ये कहाँ पे है? ये फरीदाबाद में है। ठीक है, और एकमात्र ग्रेविटी हाइड्रोलिक बांध है। ठीक है, सबसे पुराना बांध है फरीदाबाद बांध, और ये माना जाता है कि इसको राजा जो है अनंग पाल ने 8वीं शताब्दी में इस बांध को जो है वो बनवाया था। नेक्स्ट है रेणुका जी जल भंडारण बांध किस नदी पर है? चंबल, यमुना, सिंध या फिर गिरी। तो यमुना की सहायक नदी है गिरी, उस पर यह बांध जो है वो रेणुका जी जल भंडारण बांध बनाया गया है। नेक्स्ट है ओटू बांध किस नदी पर है? यमुना, सरस्वती, मारकंडा या फिर घग्गर। तो ओटू बांध सिरसा में कहाँ है? सिरसा में घग्गर नदी पर बना हुआ है। ठीक है, घग्गर हकरा, क्योंकि वहाँ पे इसको हकरा के नाम से भी जानते हैं, घग्गर नदी को हकरा भी बोलते हैं। तो घग्गर हकरा नदी पर जो बना है वो कौन सा है? वो ओटू बांध सिरसा में। नेक्स्ट है निम्न में से सभी हरियाणा की नदियाँ हैं सिवाय दोहन, कोटला, इंदौरी या फिर घाघरा। तो ये सारी तो हरियाणा की नदियाँ हैं, पर कोटला जो हरियाणा की नदी नहीं है। नेक्स्ट है यमुना नदी हरियाणा के किस जिले की सीमा को नहीं छूती है? पानीपत, यमुनानगर, करनाल या फिर रोहतक। तो यमुना नदी मैंने बताया आपको पूर्वी सीमा बनाती है, और वो रोहतक की सीमा को नहीं छूती है। नेक्स्ट है हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? सरस्वती, साहिबी, यमुना या फिर मारकंडा। तो फरीदाबाद जिले में बहने वाली कौन सी है? यमुना। नेक्स्ट है सतलुज यमुना लिंक नहर का विवाद हरियाणा और दूसरे किस राज्य के बीच है? तो किस राज्य के बीच है? पंजाब के बीच है। सतलुज नदी का पानी यमुना में जो है वो किसी लिंक नहर के माध्यम से लाया गया और इसके जाएगा, इस पे जो विवाद चल रहा है हरियाणा और पंजाब का, इसी को सतलुज यमुना लिंक बोलते हैं। कौन सी नदी पिंजौर के पास हरियाणा में प्रवेश करती है और फिर हरियाणा में बहने के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है? साहिबी, घग्गर, दोहन या फिर यमुना। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घग्गर जो है वो कहाँ से निकलती है? कालका से जो है वो हरियाणा में प्रवेश करती है, और राजस्थान हरियाणा में बहने के बाद कहाँ चली जाती है? सिरसा से राजस्थान। नेक्स्ट है हरियाणा में मोरनी और टिपरा पहाड़ियों की घड़ी डैश द्वारा अलग की जाती है? यमुना नदी द्वारा, सरस्वती नदी द्वारा, घग्गर नदी द्वारा या फिर मारकंडा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट रहेगा। मोरनी और टिपरा की पहाड़ियाँ जो वो किसके द्वारा अलग की जाती है? घग्गर नदी द्वारा। नेक्स्ट है कौन सी नदी प्राचीन काल में अरुणा के नाम से जानी जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार एग्जाम में आया है। साहिबी, इंदौरी, मारकंडा या फिर यमुना। तो मारकंडा जो है वो किस नाम से जानी जाती है? पुराने टाइम में अरुणा नदी के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है मारकंडा नदी, बरसाती नदी है एक टाइप की, अरुणा के नाम से जानी जाती है, और जो ये भी शिवालिक की पहाड़ियों से ही निकलती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको हरियाणा की नदियों से रिलेटेड करवाए हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।